अगर आपको अपने विजुअल्स को परफेक्ट करना है तो उन्हें इम्परफेक्ट कर दो। हाँ जी, हैं जी नहीं, हाँ जी। ये जो चीज़ इन वीडियोस में जान डाल रही है, ये उन डिटेल्स में से एक है जो हाई एंड वीडियोस को नॉर्मल वीडियोस से डिफरेंशिएट करते हैं। एंड इनमें से मैं काफ़ी चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, पर ये थोड़ा स्पेशल है बिकॉज यूजिंग टेक्सचर इज नॉट जस्ट आर्ट, इट्स अ प्योर साइंस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ह्यूमन ब्रेन। एंड इसका एक सीधा सा रीजन है दैट डिजिटल आर्ट हैव परफेक्टली स्मूथ सरफेस, फ्लैट कलर्स एंड क्लियर एजेस which is too perfect for humans। पर वहीं पर टेक्सचर्स उस डिजिटल परफेक्ट डिज़ाइन में वो imperfections ऐड करते हैं which is more closer to reality, तो somehow हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट एंड रिलेटेड फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ माइंड सरफेस रीडिंग कैपेबिलिटी। इसीलिए टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ टेक्सचर मैं आपको इसे 3 स्टेजेस में समझाऊंगी, जहाँ पर हम टेक्सचर्स के टाइप्स, ब्लेंडिंग मोड से लेकर सीन ब्रेकडाउन तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर इतना सफिशिएंट नहीं है तो हम इन तीनों स्टेजेस से होते हुए फाइनल स्टेज तक जाएंगे, जहां पर मैं तुम्हें अपने खुद के डिजाइन टेक्सचर इफेक्ट प्रीसेट्स दूंगी जिन्हें आप डायरेक्टली रिजॉल्व के अंदर यूज कर पाओगे एंड ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पर फिर इतना काफी नहीं होगा, आपको भी 3 से 5 सेकंड का एक सीन क्रिएट करना होगा। फॉर प्रैक्टिस आपके जो मन में आए वो क्रिएट कर सकते हो, बस आपको ये याद रखना है कि आप उसमें टेक्सचर्स को यूज करो। एंड आई नो कि ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि आपको सब कुछ खुद से क्रिएट करना होगा, बट ट्रस्ट मी आपकी क्रिएटिविटी को हिट जरूर करेगा। एंड मुझे पता है इसे ज़्यादा लोग क्रिएट नहीं करने वाले, लेकिन जितने भी करेंगे मैं उन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मेंशन करूंगी, तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेज नंबर 1, फाउंडेशन। तो क्विकली मैं आपको पहले टेक्सचर्स के टाइप्स को बता देती हूँ, देन आई विल टेल यू कि आप इन्हें फ्री में ले कहाँ से सकते हो। सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्सचर्स आर फिल्म ग्रेन्स। फिल्म ग्रेन्स का आप सबको पता होगा, ये कोई बहुत नए नहीं है। They are used in multiple grain sizes for adding nostalgia and cinematic weight. Second type of textures are paper and fabric textures. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सोशल मीडिया मोशन ग्राफिक्स में, एंड मैं खुद पर्सनली इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पेपर टेक्सचर्स आपको मल्टीपल वेराइटीज में मिल जाते हैं एंड मेजरली पेपर टेक्सचर एज अ बैकग्राउंड यूज होते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ टेक्सचर्स आर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल टेक्सचर्स। आपने इनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने रिसेंट में इन्हें थोड़ा सा इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल पाया है, क्योंकि ये जो टेक्सचर्स हैं इनके अंदर आते हैं आपके स्टोन, वाटर, स्मोक एंड कंक्रीट जैसे टेक्सचर्स जो कि थोड़े अर्थी एंड नेचुरल वाइब देते हैं। एंड आपने देखा होगा कि स्टैटिक जो इमेजेस होती हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स यूज होते हैं which is somewhere connected to these type of textures. And fourth type of textures are VHS and analog effect textures. एंड ये तो सबको ही पता है, ये म्यूजिक वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ वीडियोस में काफ़ी यूज होते हैं। इफेक्ट्स जैसे कि स्कैन लाइन, क्रोमेटिक एब्रेशन एंड सिग्नल नॉइस इसी के अंदर आते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ टेक्सचर्स आर लाइट एंड लेंस इफेक्ट टेक्सचर्स। ये एज अ ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। लेंस, फ्लेयर, लाइट, लीक्स, हेलिशन ये सभी इसी के अंदर आते हैं। सिक्स्थ टाइप ऑफ टेक्सचर्स आर हाफ टोन एंड प्रिंट टेक्सचर्स। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत कमाल के हैं बिकॉज ओवरऑल मोशन ग्राफिक्स एस्थेटिक्स में ये काफ़ी यूज होते हैं। एंड ऐसे ही हमारी 7th कैटेगरी है इंक एंड पेंट टेक्सचर्स, एंड ये भी हमारे सिमिलर हैं। ये सभी टेक्सचर्स मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियोस को ब्यूटीफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन अब पॉइंट आता है कि आपको फ्री में मिलेंगे कहाँ से। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देती हूँ। आप टेक्सचर लैब पे जाके ज़्यादातर आपको टेक्सचर्स मिल जाएंगे, वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप फ्री पे पिक्सावे या फिर पिक्सल से भी टेक्सचर्स को ले सकते हो। जितने इम्पैक्टफुल विजुअल्स होते हैं उतनी ही इम्पैक्टफुल होती है आपकी साउंड। आप खुद देख लो, विदाउट साउंड एंड विद साउंड कितना चेंज आ जाता है। ऐसे ही थोड़ी मैं साउंड डिजाइन के लिए एपिडेमिक साउंड यूज करती हूँ, एंड लकीली दिस वीडियो इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय एपिडेमिक साउंड। अगर साउंड डिजाइन को लेकर थोड़े सीरियस हो तो आगे मैं आपको आपके फायदे की बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लो कि इनकी जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी ह्यूज है। इसमें 55,000 से ज़्यादा प्रीमियम म्यूजिक ट्रैक्स हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं। अगर इतनी बड़ी लाइब्रेरी में म्यूजिक सिलेक्शन में इश्यू आए तो आप एआई असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद आ जाए लेकिन उसका फ्लो पसंद ना आए तो आप अडेप्ट फीचर को यूज़ करके उसे भी चेंज कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट कि इससे कोई भी वियर्ड कट भी नहीं आएगा। क्रेजी राइट? लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रेजी है, इन्होंने अपने स्टूडियो का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जहाँ पे बस आपको अपने वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप 4 मिनट लंबा वीडियो यहाँ डाल सकते हो एंड आपका वीडियो ऑटोमेटिकली साउंड डिज़ाइन हो जाएगा। ऑब्वियसली बीटा वर्जन है, टेस्टिंग पे है, तो थोड़े बहुत इश्यूज देखने मिल सकते हैं, लेकिन इसका फुल वर्जन विद ऑल एआई फीचर्स कितना पावरफुल होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऋतु50 कोड यूज करोगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप साउंड डिजाइन को लेकर सीरियस हो तो कोड एक्सपायर होने से पहले चेकआउट जरूर कर लेना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हम टेक्सचर्स को यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि टेक्सचर्स को ब्लेंड करके यूज करना एंड टेक्सचर इफेक्ट्स यूज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे इस फ्रेम के अंदर मैं अगर इस टेक्सचर को ब्लेंड करती हूँ तो रिजल्ट कुछ ऐसा रहेगा, वहीं पर मैं इसी सेम टेक्सचर को एज ए टेक्सचर इफेक्ट यूज करूंगी तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। दोनों में ही आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा।
इसीलिए पहले हम ब्लेंडिंग मोड्स को समझेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप टेक्सचर इफेक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं अपने खुद के कुछ प्रीमियम टेक्सचर इफेक्ट्स आपको फ्री में दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है बाद में मैं इन्हें पेड कर दूं। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेज 2 ब्लेंडिंग मोड्स। तो हम क्विकली पहले ब्लेंडिंग मोड्स को समझ लेते हैं। सो आवर फर्स्ट ब्लेंडिंग मोड इज स्क्रीन। इसमें डार्क एरियाज ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ब्राइट एरियाज ग्लो करते हैं। बेस्ट फॉर लाइट लीक्स, फायर, स्मोक जैसे टेक्सचर्स। आप एड या फिर लाइट एंड मोड भी यूज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट मिलेगा। देन आता है मल्टीप्लाई मोड। यहाँ पे व्हाइट एरियाज ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, डार्क एरियाज नीचे वाले इमेज को भी डार्कर कर देते हैं। बेस्ट फॉर पेपर टेक्सचर, हाफ टोन, इंक स्टेन, डर्ट ओवरलेज एंड शेडोज। एंड शेडोज आर वन ऑफ द कूलेस्ट टेक्सचर्स दैट यू कैन यूज टू एनहांस द प्रीमियमनेस ऑफ योर मोशन ग्राफिक्स। ओवरले कंपोजिट मोड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्लेंडिंग मोड्स में से एक है। इसमें डार्क एरियाज डार्कन हो जाते हैं, लाइट एरियाज लाइटन हो जाते हैं। सिंपल बोलूं तो ब्लेंडिंग के साथ साथ ओवरऑल कंट्रास्ट बूस्ट हो जाता है टेक्सचर का। बेस्ट फॉर फिल्म ग्रेन्स, कॉन्क्रीट ओवरलेज या फिर मिड टोन्स को न्यूट्रल करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। सॉफ्ट लाइट मोड जेंटल टोनल लुक के लिए यूज होता है। ओवरले का लाइट वर्जन समझ लो इसे, इसमें क्योंकि कंट्रास्ट बूस्ट नहीं होता है। एंड इट्स आइडियल फॉर पेपर ग्रेन्स, लाइट डिफ्यूजन एंड इफेक्ट्स वेयर ओवरले फील्स टू हार्श। हार्ड लाइट थोड़ा इंटेंस कंपोजिट मोड है, क्योंकि ओवरले से भी स्ट्रॉन्गर होता है। अगर आपको थोड़ा हार्श टेक्सचर चाहिए, स्कैन लाइन इफेक्ट या फिर ग्रिटी टेक्सचर्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। कुल मिला के इट्स यूज्ड फॉर द टेक्सचर टू रियली बाइट इनटू द इमेज। And color dodge mode enhances the extreme brightening, used for anamorphic lens flares, glowing light leaks and hellish and around highlights। आप इसे लो ओपेसिटी करके यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। देन आता है हमारा कलर बर्न। ये भी काफी इंटेंस मोड है। ये बेस लेयर्स को डार्क कर देता है, हाईली सैचुरेटेड एंड इंटेंस शैडोज क्रिएट करता है, तो इसके भी ओपेसिटी को डाउन करके ही यूज किया जाता है। देन आता है हमारा कलर मोड। अगर टेक्सचर में ब्लैक एंड व्हाइट कलर है तो वो नीचे वाले लेयर्स को डीसैचुरेटेड कर देता है। जितने भी सेक्शन में टेक्सचर में कलर होगा तो वो कलर्स आइसोलेटेडली सीन के अंदर ऐड हो जाते हैं, जितना मैंने अभी तक इसे यूज किया है। इसके अलावा और भी मोड्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेजरली यही मोड्स यूज में आते हैं। लुक एट दिस सीन। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेज 3 एंड 4। फाइनली अब हम इस सीन को ब्रेक डाउन करेंगे। एंड यकीन मानो ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन सॉलिड कलर की जगह पर टेक्सचर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे फैब्रिक टेक्सचर डाला है। देन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मेरे इन 3 इफेक्ट टेक्सचर्स को डाउनलोड करना है। एंड इन्हें इंस्टॉल करने के लिए बस डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन आपको इफेक्ट्स में स्केलाडो के अंदर ये सभी इफेक्ट्स मिल जाएंगे। एंड अगर ना मिले तो आप रिजॉल्व को रीस्टार्ट कर लेना। एंड इस ड्रैगन फ्लाई को ऐसा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे रिजोग्राफ इफेक्ट को यूज किया है। आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये इफेक्ट आपके इमेज या वीडियो के डार्क, मिड टोन एंड ब्राइट रीजन्स के रेस्पेक्ट में वर्क करता है। जैसे डार्क एरियाज आपको यहाँ पे सॉलिड ब्लू कलर में विजिबल होंगे, ब्राइट एंड लाइट एरियाज ऑफ वाइट कलर में दिखेंगे, एंड सबसे बेस्ट लगते हैं मिड टोन्स, जो कि आपको ग्रेन्स फॉर्मेट में विजिबल होंगे। इन कंट्रोल से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड कलर सेक्शन में जाके आप इसके डार्क एंड लाइट कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको कलर्ड लुक नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसे ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। एंड दिस इफेक्ट इवन एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ योर लो क्वालिटी एसेट्स। एंड इस टेक्स्ट पर मैंने टेक्स्ट अडेप्टर को यूज किया है, वो भी काफी कमाल का है। बस आपको इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पहले तो बस ये सैचुरेशन इंक्रीज करेगा, पर जैसा इसका नाम है इट कैन अडेप्ट एनी टाइप ऑफ टेक्सचर्स। बस आपको यहाँ से टेक्सचर को ब्राउज करना है। एंड टेक्सचर इफेक्ट कंट्रोल से आप इसके टेक्सचर स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे न खाली टेक्सचर ऐड हो रहा है, बल्कि ये सीन के अंदर इंटरेक्ट भी कर रहा है। एंड देन मैंने फाइनली सीन को और भी ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए शेडोज को यूज किया है, जहाँ पे मैंने शैडो इमेज के अंदर बेसिक स्लाइडिंग की फ्रेमिंग की है। एंड देन मैंने मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड को यूज करके यहाँ पे इसे सीन के अंदर ब्लेंड किया है। एंड दैट्स इट फॉर दिस सीन। पर अभी भी एक टेक्सचर इफेक्ट बचता है, ग्लो ग्रेन टेक्सचर। आप यहाँ से इसके ग्लो को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इवन आप मोड भी पिक कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ लुमिनेंस की जगह सैचुरेशन पे सेट करोगे इसे, तो आपके ग्लो एंड ग्रेन्स दोनों ही सैचुरेशन के हिसाब से बिहेव करेंगे। एंड आप ग्लो के कलर, स्ट्रेंथ एंड साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। इवन ब्लेंडिंग मोड्स को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि ये इफेक्ट्स तुम्हारे किसी काम के हैं या नहीं। एंड मुझे फ्यूचर वीडियोस में प्रीसेट्स प्रोवाइड करना कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में बता देना। और हाँ, एक चीज याद रखना कि टेक्सचर्स को ओवर यूज मत करना, वरना कुछ बेहतर बनाने के चक्कर में कुछ घटिया बना बैठोगे। एंड यही सब था टेक्सचर से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो काइनेटिक टाइपोग्राफी या फिर टेक्स्ट एनिमेशन पे कैसा रहेगा कमेंट कर देना। एंड अगर आपको टाइपोग्राफी को डिटेल में समझना है तो मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखना।
Counting corners till we get to any place, but where am I?